माँ बोली, बेटा माधव, मेरी नौकरी चली गई है। लाला सेठ अब गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा काम छूट गया है। तो अब कोई काम धंधा कर ले, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ और अब मुझसे नौकरी भी नहीं होती। माधव बोला, माँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शहर चला जाता हूँ और वहाँ जाकर कोई काम धंधा कर लेता हूँ। माँ बोली, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी तेरे पिताजी तो अब रहे नहीं, मैं यहाँ किसके साथ रहूंगी। माधव बोला, माँ हम दोनों शहर चलते हैं, मैं वहां जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। माँ बोली, नहीं, यह घर तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू यहीं इसी गांव में कोई काम धंधा देख ले। माधव बोला, माँ मुझे सिर्फ समोसे बनाने ही आते हैं, उसके अलावा मुझे कोई और काम नहीं आता। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी बस वही बनाने आते हैं। माँ बोली, ठीक है बेटा, तो भी बाजार में समोसों का ठेला लगा ले, इससे घर का गुजारा हो जाएगा। माधव बोला, ठीक है माँ, मैं फिर जाकर वही करता हूँ। माधव जल्दी जल्दी समोसे का ठेला लगाने की तैयारी करता है और बहुत सारे समोसे बनाता है। माँ ने कहा, अरे वाह बेटा, वाह वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह समोसे बनाता है। माधव ने कहा, हाँ माँ, मैंने समोसे बनाना पिताजी से सीखा है। देखना माँ, मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे समोसे बेचकर घर की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। माँ बोली, हाँ बेटा, देख लियो, अब सब ठीक हो जाएगा। माधव के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, लेकिन नंदू हलवाई की दुकान पर सिर्फ मक्खियां ही भिनभिना रही होती हैं। ग्राहक बोला, अरे माधव भाई, जरा एक समोसा तो और देना, क्योंकि एक समोसा खाने पर तो मेरा मन ही नहीं भर रहा। माधव बोला, देता हूँ, आराम से बैठकर खाइए। बहुत गरम गरम समोसे हैं, कहीं भैया आपका मुंह ना जल जाए। ग्राहक बोला, ठीक है भैया, आप दे दो, हम आराम से बैठकर खाएंगे। एक एक करके माधव के ठेले के सारे समोसे बिक जाते हैं। सभी ग्राहक स्वाद लेकर समोसे खाते हैं। ग्राहक बोला, ये समोसे जो नहीं खाएगा वो बहुत पछताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने, कुमती चाची? कुमती चाची बोली, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैंने पहले भी इसके बगल वाली दुकान से समोसे खाए हैं, लेकिन इस पूरे गांव में ऐसी कोई दुकान या ठेला नहीं जहां इतने अच्छे समोसे मिलते हों। ये समोसे बहुत लाजवाब हैं। ग्राहक बोला, हाँ चाची, यहाँ के समोसे जो कोई भी खाएगा वह बार बार मांगेगा। माधव जल्दी से सारे समोसे बेचकर अपने घर चला जाता है। माधव ने कहा, माँ आपको पता है कि एक समोसा खाकर भी किसी ग्राहक का मन नहीं भरता है। मुझे तो लगता है कि शायद हमारा समोसे का ठेला यहाँ चल जाएगा। माँ बोली, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमारा ठेला यहाँ चल जाएगा। माधव ने कहा, हाँ, लेकिन ये चिल्लर मैं कब तक ऐसे रोज रोज गिनूंगा। माँ बोली, बेटा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो चिंता मत कर, जल्द ही हमारे भी बहुत अच्छे दिन आएंगे और तुझे ये चिल्लर नहीं गिनने पड़ेंगे। माधव ने कहा, नहीं माँ, मैं तो सोचता हूँ कि मैं जल्द से जल्द बहुत सारे नोट गिनूं, यह चिल्लर अब मुझसे नहीं गिने जाते। माँ बोली, बेटा, ऐसे रातों रात बड़ा आदमी नहीं बना जाता, तो समझ, धीरे धीरे करके ही हम सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। माधव ने कहा, हाँ माँ, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या बोलना चाह रही हो। शायद माँ तुम सही कह रही हो। अगले दिन माधव बाजार में ठेला लगाता है और उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। यह देखकर नंदू हलवाई अपने कारीगर छोटे लाल से कहता है, देख रहे हो छोटे लाल, सभी ग्राहक कैसे दौड़ दौड़ कर उस नए समोसे वाले के पास जा रहे हैं और मेरे पास कोई नहीं आ रहा है।
लेकिन ये भूल गए कि जो पुराना होता है वही अच्छा होता है, बाकी तो बेकार सामान मिलाकर समोसे बेच रहे हैं। नंदू ये बातें माधव को सुना रहा होता है। छोटे लाल बोला, लेकिन मालिक, यहाँ तो सभी लोग उस ठेले वाले के समोसे की तारीफ कर रहे हैं। नंदू बोला, हाँ अभी तो सही है, लेकिन कल को जब सबका पेट खराब होगा ना, तब सबको पता लगेगा कि किसके समोसे बेकार हैं और किसके अच्छे हैं। ये सब बातें सुनकर माधव गुस्से में अपने मन ही मन बोलता है, ये बस मेरे काम को बंद करने के लिए झूठी अफवाह फैला रहा है। ऐसा करने से मेरे समोसे बेचने का धंधा बंद नहीं हो सकता। मुझे पता है कि जो भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। जो बुरा करता है भगवान उन्हें वक्त आने पर सही जवाब दे देता है। तभी सरपंच नंदू की दुकान के आगे आकर रुक जाता है। नंदू बोला, आइए आइए सरपंच जी, क्या चाहिए आपको? मुझे बताइए, मेरे पास सब चीजें हैं, अच्छी और शुद्ध, कोई भी मिलावटी चीज मैं नहीं रखता हूं। सरपंच बोला, अरे नहीं रे, मैं तो माधव समोसे वाले का ठेला ढूंढ रहा हूं। मैंने सुना है कि उसके ठेले पर स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। तुझे पता है क्या, कहाँ पर है उसका ठेला? नंदू और सरपंच की बातें सुनकर माधव सरपंच को अपने ठेले के पास बुलाता है। माधव बोला, आइए सरपंच जी आइए, मैं ही माधव समोसे वाला हूं। सरपंच ने कहा, क्या तुम ही वो समोसे वाले माधव हो जिसके समोसे पूरे गांव में मशहूर हैं? माधव बोला, जी सरपंच जी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आइए बैठिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए और समोसे खाइए। सरपंच बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। मैंने तुम्हारे समोसों की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। माधव बोला, कौन सा ऑर्डर सरपंच जी? सरपंच बोला, 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें 1000 समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ। सरपंच के ऑर्डर के बारे में सुनकर नंदू के तो होश उड़ जाते हैं। माधव बोला, आप चिंता मत करिए, मैं आपको 1000 समोसे बनाकर समय पर आपके घर भिजवा दूंगा। सरपंच बोला, हाँ ठीक है, मेरे घर भिजवा देना। ऐसा कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। नंदू बोला, हे राम, मैंने माधव के धंधे को बंद करने के लिए कितने प्रयत्न किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हाय राम, ऐसे तो वो मशहूर हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे मेरे बरसों की मेहनत पर ऐसे पानी नहीं फेरने दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं जिससे एक तीर से 2 निशाने लग जाए। सरपंच का ऑर्डर भी मुझे मिल जाए और माधव का धंधा भी बंद हो जाए। हाँ, एक उपाय सूझा है मुझे। अगले दिन माधव सरपंच के बेटे के जन्मदिन की पार्टी के लिए मेहनत से समोसे बना रहा होता है। माँ बोली, अरे बेटा माधव, खाना तो खा ले, सुबह से ये समोसे बनाने में लगा हुआ है। आ जा चल, मैंने तेरे लिए खाना गर्म कर दिया है, खाना खा ले और थोड़ी देर आराम भी कर ले। माधव बोला, माँ, मैं समोसे बनाकर आऊंगा। सरपंच जी ने मुझे समोसों का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। अगर सरपंच जी खुश हो गए तो फिर माँ, हमें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। समझ गई ना तुम? माँ बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं समझ गई। माधव ने कहा, माँ, बस ये समोसे हो गए हैं, मैं सारे समोसे अच्छे से टोकरी में ढक कर रख देता हूँ। माधव सारे समोसे टोकरी में ढककर खाने चला जाता है। नंदू बोला, हाँ, यहाँ बना रखे हैं इसने समोसे, अब इन समोसों को ठिकाने लगाता हूँ। नंदू अपनी पॉकेट में से एक शीशी निकालता है और सारे समोसों पर छिड़क देता है। नंदू बोला, मजा आएगा, अब देखता हूँ माधव सरपंच के यहाँ समोसे कैसे देकर आता है। सुबह होता ही जब माधव ये सब देखेगा तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। नंदू के समोसों पर दवाई छिड़कने से सारे समोसे सड़ जाते हैं और उसमें से बदबू आने लगती है। अगले दिन माधव बोला,
माँ, ओ माँ, मैं सरपंच जी के यहाँ समोसे देने जा रहा हूँ। माधव जैसे ही समोसे उठाने के लिए बाहर आता है, समोसों में से आ रही बदबू को देखकर वह एकदम हक्का बक्का रह जाता है। माधव बोला, अरे माँ, देखो देखो, इन समोसों को क्या हो गया है। माँ बोली, अरे अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? माधव बोला, अरे माँ, देखो तो, मैंने तो रात को इन्हें ढक कर रखा था, शायद इसलिए इनमें से बदबू आ रही है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? हाय हाय सत्यानाश। माँ बोली, अरे बेटा, अब क्या होगा? माधव ने कहा, माँ, मैं सरपंच जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब बोलो ना माँ, मैं क्या करूं? अगर मैंने शाम तक समोसे नहीं भेजे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। हाय हाय माँ, मैं क्या करूं? वो दोनों माँ बेटे रो ही रहे थे कि तभी एक बुढ़िया अम्मा उनके घर के बाहर आकर बोलती है, अरे कोई है? जरा मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो, बहुत गर्मी हो रही है। बहुत देर से मैंने ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है। माधव बोला, हाँ आइए बूढ़ी अम्मा, आइए, बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पानी पिलाने में कौन सी बड़ी बात है, आइए मेरे साथ, मैं आपको पानी देता हूँ। माधव बूढ़ी अम्मा को अपने घर में ले जाता है। घर में जाकर बूढ़ी अम्मा के मुंह में पानी आ जाता है समोसों को देखकर। बूढ़ी अम्मा बोली, अरे वाह बेटा, क्या बात है, इन समोसों में से एक समोसा मुझे भी दोगे? बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक समोसा दे दो। माधव बोला, बूढ़ी अम्मा, इन सारे समोसों में से तो बदबू आ रही है। बूढ़ी अम्मा बोली, तो क्या हुआ बेटा, इनमें से ही मुझे एक समोसा दे दो ना, कृपया करो, एक समोसा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माधव समोसे की टोकरी में से एक सही सा समोसा निकाल कर बूढ़ी अम्मा को खिला देता है और पानी पिला देता है। बूढ़ी अम्मा वो समोसा बहुत मजे से खाती है। बूढ़ी अम्मा बोली, अरे वाह बेटा, ये समोसे तो खाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं, मेरा तो एक समोसा खाकर मन ही नहीं भरा। माधव बोला, बूढ़ी अम्मा, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पता नहीं कैसे ये सारे समोसों में से बदबू आ रही है, मैं अब कैसे सरपंच जी को अपना मुख दिखाऊंगा? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तू परेशान मत हो, जो मेहनत करता है उसे मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तुम परेशान मत हो, बताओ, तुम्हें मेरी भूख और प्यास बुझाने का क्या दूं? बूढ़ी अम्मा माधव को अपनी टोकरी देती है। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम ये टोकरी ले लो बेटा, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। माधव बोला, ठीक है बूढ़ी अम्मा, आप आराम से जाइए। माधव ने कहा, अब इन बचे हुए समोसों को मैं कहाँ रखूं? चलो ठीक है, ये बचे खुचे समोसे मैं इस टोकरी में रख देता हूँ। माधव सारे बचे खुचे समोसे उस टोकरी में रख देता है। माँ बोली, अरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? मैं ये सारे समोसे बाहर फेंक आती हूँ। माधव बोला, इन सबको माँ तुम बाहर फेंक दो। माँ ने कहा, हाँ ला दे बेटा, मैं इन सबको बाहर फेंक कर आती हूँ। वो एक एक करके सारे समोसे टोकरी में बाहर निकालता है, लेकिन टोकरी में से समोसे निकालना खत्म नहीं होते। ऐसा करते करते उसकी दो तीन बड़ी बड़ी परातें समोसों से भर जाती हैं, लेकिन टोकरी में से समोसे निकालना खत्म नहीं होते। माधव बोला, अरे अरे, ये क्या हो रहा है, इतने सारे समोसे कहाँ से आ गए? माँ बोली, बेटा, मुझे लगता है कि शायद ये टोकरी कोई जादुई टोकरी है। चल बेटा, एक काम कर, जल्दी जल्दी से तो इस टोकरी में से समोसे बाहर निकाल दे और वो सारे समोसे सरपंच जी को दे आ। माधव बोला, हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि यह सब उस बूढ़ी अम्मा की इस जादुई टोकरी का ही असर है। ऐसे देखते देखते टोकरी में से 6-7 बड़ी बड़ी पराते भरकर समोसे निकल आते हैं। माँ बोली, बेटा जा, तो ये समोसे सरपंच जी के घर दे आ। माधव ने कहा, हाँ माँ, मैं सारे समोसे सरपंच जी के घर दे आता हूँ। माधव बोला, हे भगवान, शुक्र है तेरा, आज भी इस जादुई टोकरी की वजह से हमारी इज्जत जाते जाते बच गई।
माधव सारे समोसे लेकर सरपंच के यहाँ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में नंदू उसे देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पास इतने सारे समोसे कैसे आए, क्योंकि उसके बनाए हुए समोसे तो उसने खराब कर दिए थे। माधव बोला, यह लीजिए सरपंच जी, आपके ऑर्डर किए हुए सारे समोसे। सरपंच जी ने कहा, क्या बात है माधव, तुमने तो सारे समोसे समय पर बनाकर दे दिए, यह तो तुम्हारी मेहनत का फल है। माधव वो सारे समोसे सरपंच जी को दे देता है और सरपंच जी उसे पैसों से भरी पोटली देता है। माधव बोला, धन्यवाद सरपंच जी। माधव ने कहा, चलो अब तो सारी परेशानियां ही खत्म हो गई। सरपंच जी ने खुश होकर मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दिया है। चलो ये जाकर मैं माँ को दिखाता हूँ, माँ बहुत खुश हो जाएगी। माधव बोला, माँ देखो, सरपंच जी ने कितने सारे पैसे दिए हैं, देखो माँ देखो। माँ बोली, हाँ बेटा, यह तो बहुत सारे पैसे दिए हैं सरपंच जी ने। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों की भगवान जरूर सुनता है। माधव बोला, माँ अब जब हमारे पास ये जादुई टोकरी है तो हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अब हमें जब भी समोसे चाहिए होंगे, मैं इस टोकरी में एक समोसा रख दूंगा और फिर हमें बहुत सारे समोसे मिल जाएंगे। नंदू यह सारी बातें सुन लेता है। नंदू बोला, अब मैं समझ गया कि माधव ने इतनी जल्दी इतने सारे समोसे कैसे बना दिए। रात होते ही मैं ये टोकरी उठा कर ले जाऊंगा। माँ बोली, चल बेटा, अब तू कुछ खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। देर रात नंदू चुपके से माधव के घर टोकरी चुराने आता है। नंदू बोला, मैं अब जल्दी से अंदर जाकर ये टोकरी चुरा लेता हूँ। नंदू चुपके से माधव के घर में जाता है और टोकरी को चुरा कर ले जाता है। वह टोकरी को अपने घर ले आता है। नंदू बोला, अब आएगा ना मजा, अब मैं इस टोकरी का इस्तेमाल करके देखूंगा कि आखिर ये टोकरी कैसे अपना जादू दिखाती है। नंदू टोकरी में एक समोसा डालता है कि तभी उसमें कुछ जादू सा होता है और एक समोसे के बहुत सारे समोसे बन जाते हैं। नंदू बोला, अरे अरे, इस टोकरी ने तो एक समोसे के बहुत सारे समोसे कर दिए। क्यों ना मैं इसमें सोने की कोई चीज डालकर देखूं, क्या पता वो बहुत सारी हो जाए। नंदू टोकरी में जैसे ही सोने की चेन डालता है, वह चेन 2-3 गुना होकर निकलती है। नंदू बोला, अरे अरे, ये क्या, इसने तो इस चैन को 2-3 गुना चेन बना दी। मैं अब इसमें घर के सारे सोने के जेवर डाल देता हूँ, जिससे मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हो जाऊंगा। नंदू टोकरी में जैसे ही घर की सारे सोने की चीजें डालता है, वैसे ही टोकरी में से डरावनी आवाज आती है और जादुई रोशनी निकलने लगती है। नंदू बोला, अरे अरे, ये क्या हो रहा है, इसमें से कैसी आवाजें आ रही हैं और ये कैसी रोशनी निकल रही है। थोड़ी देर में टोकरी से धुआं निकलता है और नंदू की सारी सोने की चीजें टोकरी में गायब हो जाती हैं। नंदू बोला, अरे अरे, ये क्या हो गया, इसमें से सारी सोने की चीजें कहाँ गई। नंदू बोला, अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी सारी सोने की चीजें कहाँ चली गई, हाय अब मैं क्या करूं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।